हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे टॉस की क्लासेस चल रही थी, डिप्लोमा और बीटेक की क्लासेस, जिसमें फिक्स्ड बीम चल रहा था। आई होप कि आपको फिक्स्ड बीम आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। लगभग क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे, तो जिस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं उस टाइप के क्वेश्चन तो हो रहे होंगे। और इसकी जो चैप्टर की प्रोसेस है वो पता चल गई कि हमें करना क्या है। एरिया और सीजी से ही हमें काम करना है। जिससे क्या निकालना है, हमें एमए, एमबी और आरए, आरबी के लास्ट में मान निकाल के हमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करनी है। फिर वही बात मैं हमेशा की तरह रिपीट करूंगा, ये चैप्टर जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको एसएफडी बीएमडी अच्छी तरह नहीं आएगी। अगर आपको एसएफडी बीएमडी नहीं आती है तो पहले आप एसएफडी बीएमडी के जो 8-9 लेक्चर मैंने कराए हुए हैं उन एसएफडी बीएमडी को करके आइए। उसके बाद देखिए डायग्राम कैसे बनते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट करना कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहता सीख नहीं पाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या आएगी आपको। कई कई जगह ऐसा लगेगा कि मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आई। जैसे अभी डायग्राम बनते हैं, पहले बिना सॉल्यूशन के आधे डायग्राम बनते हैं, तो कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये डायग्राम बनते कैसे हैं। ये सर सीधे अपनी मर्जी से बना देते हैं, कभी कैसे बना देते हैं कभी। तो ये डायग्राम जब भी समझ में आएंगे जब आप एसएफडी बीएमडी समझ के आओगे। ठीक है, तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ ले लिया, जो मैंने मैक्सिमम चांसेस में क्वेश्चन में एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। इसी बेस पे ये समझ में आने के बाद हमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इससे डिफिकल्ट और नहीं बन सकता। सबसे टफ सवाल को मैंने एक बार ले लिया है, उसके बाद जो इसके सवाल बचेंगे वो इजी लेवल के ही बचेंगे। एक टफेस्ट लेवल के सवाल को मैंने सीधा आपके सामने लिया है। जो इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ खाली यूडीएल होगा, पॉइंट लोड नहीं होगा ये वाला। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप इसको कर लोगे तो वो क्वेश्चन तो आपसे ईजी सी हो जाएगा। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अपन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे हमेशा की तरह। तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा आपको साफ साफ बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, हमेशा की तरह जैसा आप करते आए हो वही सिंपली सॉलिड बीम में बनाओ। इसको पहले बिल्कुल बना लेंगे, सिंपली सॉलिड बीम बना लेंगे ये लोग आपके कहने पर। अब आप ही कराओगे सवाल को, है ना, मैं सिर्फ आपको फॉलो करता हूँ। BACD। अब मैं सिर्फ आपकी बातों को फॉलो करूंगा। आपने कहा सर इसको सिंपली सपोर्टेड में तोड़ो, तो मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में इसको तोड़ लिया, 10 किलोमीटर तोड़ लिया। अब सर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो। बन सकता है क्या मेरे से? हाँ सर, अपन बनाते हैं ना ऐसे सवाल, तो अपने एसएफडी बीएमडी करते हुए आए हैं। ऐसे सवाल की बीएमडी हम एसएफडी बीएमडी निकालते हुए आए हैं आराम से। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा सर, ये लो सर, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पक्का पक्का बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ उनकी समस्या आ रही होगी, जिन बच्चों ने एसएफडी बीएमडी नहीं की उनको समस्या आ रही होगी। ये क्या है, ये पैराबोलिक है। ये क्या है, पैराबोलिक है। क्यों सर, यूडीएल होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक बनता है। और ये अपना स्ट्रेट लाइन है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, किसका, बीएमडी का डायग्राम हो गया। अब क्या करना है सर, अब आपको सर मूवमेंट डायग्राम लेना है। बिल्कुल मूवमेंट डायग्राम लेना है, मूवमेंट। तो मूवमेंट डायग्राम लेना है मुझे। तो मूवमेंट डायग्राम किस तरफ हैवी रहेगा सर, इस तरफ लग रहा है 10 किलोमीटर का लोड, इधर लग रहा है 10 दूनी 20। तो हैवी किस तरफ हुआ, ऑब्वियसली बात है सर, दूसरी इस तरफ एमए की साइड हैवी हो जाएगा। एमए की साइड हैवी हो जाएगा, इस तरफ मेरा कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये मेरा एमबी हो गया, ये मेरा एमए हो गया। अब क्या करना है, अब सर डायग्राम 1 को और 2 का कंबाइंड बना दो। 1 और 2 का कंबाइंड बना दो। बिल्कुल बना देंगे, जैसा कि आपने सीखा हुआ है। बिल्कुल बना दिया, 1-2 का कंबाइंड बना दिया। चलिए बना दिया। और ये लो कंबाइंड बन गया डायग्राम। ये माइनस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, ये बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो कहानी खत्म हो गई। अब क्या करना है, अब वही हमेशा एरिया बराबर करते हैं, सीजी बराबर करते हैं। लेकिन सर इसके एरिया सीजी कैसे अपन क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे लेंगे, यूडीएल वाले केस का क्या लेंगे। तो अब देखो इसके लिए अपने क्या करना है, पहले अपन क्या करते हैं, एमसी और एमडी का मान निकाल लेते हैं। तो एमसी और एमडी का मान तो आराम से निकाल सकते हो, यहाँ मान नहीं निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ अपने पास रेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ एमसी और एमडी का मान निकाल सकते हैं सर, आरए इंटू आरबी। तो आरए आरबी निकाल लें पहले। एमसी एमडी निकालने के लिए आरए आरबी निकाल लेते हैं पहले। तो आरए प्लस आरबी कितना हो जाएगा मेरा, आरए प्लस आरबी। आरए प्लस आरबी कितना है, 10 इंटू 2 सर, बिल्कुल समझ में आ गया, टोटल 10। तो ये कितना हो गया बेटा, आरए प्लस आरबी। सर आरए प्लस आरबी हो गया 30 किलोन्यूटन। 30 किलोन्यूटन
क्या सर इन्हीं आर ए आर बी से काम लेना है? नहीं, ये तो अपने अभी एम सी और एम डी निकालने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना सवाल टफ बन गया ना, तो एम सी एम डी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने ऐसे फिक्स्ड बीम में सी का क्या है कि मूवमेंट रिएक्शन निकालनी है और आर ए आर बी के मान निकालना लास्ट में जाके। तो पहले आप यहाँ निकाल लेते हैं। तो अब मैंने क्या लिया, सी पर मूवमेंट ले लिया, तो पहले ए पे मूवमेंट लेते हैं, अपना आर ए आर बी का मान निकालते हैं। तो एम ए बराबर 0 ले लिया सिमिलर बीम। तो आर बी इंटू एल, आर बी कितना है 4, माइनस 10 इंटू 3, माइनस 10 इंटू 2 का हाफ, 2 का हाफ कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास भैया, तो बराबर में 30 प्लस 20 50, 30 और 20 50, तो 50 में 4 का भाग लगाओगे तो आर बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भैया, आर बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो आर बी की वैल्यू आपके पास करीब करीब आ जाएगी सीधी 12.5 किलोन्यूटन, 12.5 किलोन्यूटन। अपने साथ केसीओ लेके करते रहना साथ साथ में। तो आर ए बराबर सिमेट्रिकली कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12.5 कर दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। 30 12 बाय कैसे कर दिया सर, अरे आर ए आर बी प्लस 30 है ना, तो आर बी के वैल्यू पुट कर दूं तो आर ए आ जाएगी। तो 30 माइनस 12.5 करूंगा तो आर ए कितना आ जाएगा मेरे पास, 17.5 किलोमीटर। ये लो, ये कहानी मेरी आर ए आर बी से संबंधित खत्म होगी। अब मुझे क्या निकालना है, एम सी निकालना है। तो एम सी बराबर क्या हो जाएगा, चलो मूवमेंट निकालो एम सी पर। तो एम सी पर यहाँ से ले लो आर ए इंटू 2 सर, माइनस 10 इंटू 2 का हाफ, 2 इंटू 2 का हाफ, तो इसको सीधा मैं 1 कर दूं, कोई दिक्कत। 2 का हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 ही हो जाएगा सीधा। अगर वहां से करना चाहो तो वहां से कर लो, नहीं तो यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर लो, ठीक है। तो अब आर ए की वैल्यू पुट कर दो, आर ए की वैल्यू कितनी है 17.5, 17.5 इंटू 2 माइनस 10 दूनी 20, तो कर दो कितना आ जाएगा आपके पास एम सी, एम सी कितना आ जाएगा, एम सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर सोल्व करोगे तो इसे एम सी की आ जाएगी 15 किलोमीटर। तो ये मैंने आज से सॉल्यूशन किया हुआ है, अगर इसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो आप चेक करते रहना, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ साथ साथ में केसीओ यूज किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती कैलकुलेशन में हो जाती है करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हाथ से ही किए होते हैं, कोई बुक को पैटर्न तो है नहीं जो वहाँ से मैं मैच कर लूँ। तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन को एक बार देख लेना, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर गलती हो जाए तो आप वहाँ पर करेक्शन कर लिया करो, बस तरीका वही रहता है, मैंने आपको हमेशा की तरह बताता हूँ। एम सी, अब एम डी की बात करूँ तो सर एम डी, तो एम डी के लिए मूवमेंट यहाँ से ले लो, तो आर बी इंटू 1, आर बी इंटू 1 सीधा ही हो जाएगा, आर बी इंटू 1, आर बी इंटू। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे आएगा नहीं, मैंने कहा ना पहले एस ओ डी बी एम डी पे जाओ, जब तक एस ओ डी बी एम डी पे नहीं जाओगे जब तक समझ में कम आएगा। और जिनके आ रहा है उनको इसलिए आ रहा है कि उनको एस ओ डी बी एम डी अच्छी तरह आती है, किलोमीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो आर एम सी निकाल लिया आपने, एम डी निकाल लिया। अब मुझे क्या है कि मैंने क्यों निकाला है एम सी एम डी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इसका पूरा एरिया निकालूंगा तो मुझे काम चाहिएगा। तो एम सी निकल गया, एम डी निकल गया, यहाँ तक उतार लो। अब अपन क्या करते हैं, एम एक्स लेते हैं यहाँ पर, इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए, एरिया और सी जी अपन क्या करेंगे एक साथ लेके चलेंगे। तो पहले अपन निकालेंगे एरिया ए टू बीम पूरा। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, एम एक्स में इस पोर्शन को ले लूँ मैं, इस पोर्शन को लेने के लिए मुझे क्या एरिया निकालना पड़ेगा। अब यूजुअल केस में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, देखो हमेशा अपन क्या कर रहे थे, सीधा एरिया निकाल रहे थे। तो इसका एरिया निकालने के लिए अब यूजुअल पोर्शन में जब आ जाए तो आपको थोड़ा सा एरिया निकालना, हाफ पे यूजुअल पॉइंट लोड, तो ऐसा करने के अपने को इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, थोड़े से पोर्शन के लिए अपने को इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो एम एक्स बराबर, मान लीजिए मैंने इस हिस्से के लिए मूवमेंट ले लिया, इस हिस्से के लिए बात कर रहा हूँ, इतने से हिस्से के लिए, तो इतने हिस्से के लिए मैं करूँगा। तो आप मान लीजिए कोई डायग्राम लिख के लिखो, तो चाहे ऐसे लिख लेना, नहीं तो सीधा मैंने कोई सेक्शन काट लिया एक्स, कोई दिक्कत। तो आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स का हाफ, कोई दिक्कत। सर सीखते हुए आए हैं एसएफडी में, मूवमेंट लेते थे जब वहाँ पे ऐसा ही काम करते थे, जब इस हिस्से में मूवमेंट लेना था करते थे। तो आर ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17.5 सर, 17.5 एक्स माइनस 10 का 5 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या नहीं सर। ये समीकरण मेरे पास बन गई एम एक्स की, किसकी, एम एक्स की। मैंने कोई एक्स पॉइंट माना है, यहाँ पर एक्स पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू मेरी इतनी है, किसमें, इस यूडियल सेक्शन पर मैंने एम एक्स कोई पॉइंट माना था, यूडियल सेक्शन पर कोई भी एम एक्स पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पर एक्स पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर। अब एक्स पॉइंट मैंने मूवमेंट निकाला तो आपने देखा मैंने एक्स यहाँ लिया किया, तो ये मेरा आर ए था। तो आर ए इंटू एक्स 10 इंटू एक्स का हाफ, तो मेरे पास क्या आ गया 17.5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर का, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, पूरा ए से लेके बी तक बीम का, ए से लेके पूरा बी तक बीम का एरिया, ए से बीम तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,
सवाल थोड़ा बड़ा टफ चलेगा, समझते हुए जाना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए यहाँ तक उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। उतार लो यहाँ तक, लिख लिया होगा यहाँ तक। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। जो डाटा मुझे जरूरत पड़ेगी वो मैं देख लूंगा, आप बस अपने अपने कॉपी में नोट बनाते जाइए। चलो इसको मैं उतार लेता हूँ, मुझे इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या करा, इसका एमएक्स समीकरण निकाली जैसे मैंने कहा था। अब अपन क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ए टू बी, वही बस पूरा एरिया। तो एरिया हमेशा जैसे करते हुए आए, एरिया ए टू बी बी, भाई हमेशा एरिया तो निकालते थे, दोनों एरिया बराबर करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, बेस का एरिया निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, बस यही काम करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, यूडीएल आ गया है, थोड़ा सा अलग अलग केस बन रहे हैं, तो एक साथ एरिया निकाल। अब जितना इस पोर्शन का एरिया निकालना है आपको यूडीएल केस का, वो अपन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो आप क्या करोगे, एरिया बराबर क्या करोगे, 0। अब ये कितने मीटर दूरी तक है इंटीग्रेशन, सर 2 मीटर तक ही, एक्स 0 से 2 से। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, ये रिएक्शन आ गई 17.5 एक्स माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन को याद करनी नहीं है। अब हमने देखा कैसे, हमेशा अपन निकालते हुए आए हैं समीकरण को, कैसे निकालते हैं, प्लस में। अब ये क्या है, मेरा चतुर्भुज है, तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग बटा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो कर लो बस वही केस, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितनी है 15, MC का मान MD का मान 12.5, 15 प्लस 12.5, इनके बीच की दूरी कितनी है सर, एक ही है, क्योंकि एक ही तो है ये डिस्टेंस। फिर त्रिभुज आ गया, ट्राइंगल आ गया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 1, हाइट कितनी है सर 12.5, ये 12.5 ये निकाला हुआ है ना ट्राइंगल। अब टुकड़ों में तोड़ के तो किया है मैंने इसको, और क्या किया बताओ, ये लो, ये कहानी इसकी होगी खत्म। बताओ कोई दिक्कत आई क्या यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? बस इतनी सी कहानी पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा आपको। अब जिसको इंटीग्रेशन आते हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स का इंटीग्रेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस 1/n, तो सीधी सी बात है। तो एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, जैसे मान लो आपको नहीं भी आता है जिसको इंटीग्रेशन, जितनी का आता है एक्स की, जब मान लो एक्स है तो एक्स के लिए आप इंटीग्रेशन क्या करोगे, तो एक्स की एक पावर बढ़ा दोगे। अभी कितनी है एक्स की एक पावर, कि सर 1 है, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, तो मैंने क्या कहा एक पावर 1 बढ़ा दो, तो 1 बढ़ा दी तो 2 होगी, प्लस में जितना बढ़ाया उतना बट्टे में लग दो, ये बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स का। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर के करना हो तो, एक्स स्क्वायर का डीएक्स करना हो तो सर आपने कहा एक्स का, तो क्यूब हो जाएगा बट्टे में 3। तो बस इतना ही काम करना है आपको इंटीग्रेशन, और बाकी वो अचर संख्या ही, उसे अपन छेड़ना है ही नहीं। तो बस इतनी सी चीज को याद रखना है जो बच्चों को इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता है या भूल गए हो। चलो इसका करो अब, 17.5 एक्स है, एक्स की कितनी पावर है सर 1, तो कितनी आ जाएगी 2, 17.5 एक्स की पावर 2 बट्टे में 2, ये लो माइनस। अब एक्स की पावर कितनी है स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी सर 3, एक्स की बट्टे में कितना आ जाएगा 3, ये लो, ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। कोई दिक्कत आई क्या? बस जिसको आते थे वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसने 2 मिनट में कर दी, इसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब इसको सॉल्यूशन करोगे, 15 प्लस 12.5 भाग 2 लगा दोगे, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा करीब करीब आपका 13.75 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6.25। अब क्या करना है, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट करेंगे जब तो 0 हो जाएगा आंसर, और 2 पुट कर दोगे तो 17.5 इंटू 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 इंटू 2 का पावर 3 बटा 3 प्लस 13.75 वैसा का वैसा ही है, प्लस 6.25 वैसा का वैसा ही है। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 13.33 आ जाएगा, 13.33 आ जाएगा, प्लस में 13.75 पहले से ही है, प्लस में 6.25 पहले से ही है, तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 41.67 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया 41.67 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ए आ गया, क्या आ गया भैया सर, ये ए आ गया हमारा, आ गया एक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आई? इसका तो ए निकल गया मेरे पास पूरा, कोई दिक्कत? बस तरीके से काम किया है, कुछ भी नहीं किया, चीजें याद करनी नहीं थी, सब समझ के बस 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब चीजें चलने लगेगी। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। चलो ए डैश निकाल लो, ए डैश क्या हो जाएगा, तो 1/2 वही समांतर भुजा योग बटा समांतर भुजा के बीच की दूरी 1/2 एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी, बीच की दूरी कितनी है सर 4 है पूरी, 4 2 से 2 कट गया, तो ए डैश बराबर क्या आ गया मेरा 2ma प्लस एम बी, 2ma प्लस एम बी, ये लो ए डैश आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है सर, ए डैश को बराबर कर दो, बस इतनी सी तो कहानी है। यहाँ से मुझे एम बी की रिएक्शन मिल जाएगी, वहां तक साहब उतार लिया, वहां तक मिटा दूं। चलिए एम ए प्लस एम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, अब एरिया को बराबर कर देते हैं, चलो कर दो। ए डैश ए कितना है मेरे पास 41.68,
चलिए ये कितना है 2 MA प्लस MB। तो यहाँ से MA प्लस MB क्या आ गया मेरे पास सर, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाते कितना आ गया 20.83 83। तो ये मेरी रिएक्शन बन गई फर्स्ट, MA प्लस MB की रिएक्शन मिल गई। और पहले सवाल में हमें एरिया से ही MA MB के मान मिल गए थे अलग से, लेकिन दूसरे सवाल में हमें MA MB की रिएक्शन मिली थी, यहाँ भी MA MB की रिएक्शन मिली। अब क्या करोगे सर, एरिया कर लिया, अब एरिया से मेरा काम हुआ नहीं, एरिया से मेरे को MA और MB की रिएक्शन मिली है, तो अब सर मैं CG पे जाऊंगा। अब CG पे जाओगे तो इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, बस सर ये डिफरेंट ही तो आपका मार जाता है। अरे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, CG निकालनी है, लेकिन अब एरिया और CG को कंबाइंड लेके चलना है। ठीक है, समझ गए। अब एरिया और CG को कंबाइंड लेके चलना है, उसमें अपन CG अलग से निकाल रहे थे, इसमें एरिया और CG की कंबाइंड लेके ही आपको रिएक्शन निकलेगी। मतलब कहने वाला समझे नहीं सर, समझे नहीं, मतलब ये डायग्राम है ना, इसका एरिया लेना है और साथ में इसकी गुणा में CG लेके चलनी है। हाँ अब समझ गए, मतलब एरिया जो निकाला है उसका CG गुणा करते हुए चलना है, तो वो अपनी CG निकल जाएगी। ठीक है चलो, तो वही एरिया और CG A बार X बार करते हैं अपन। अब अपन ये तो रिएक्शन यहाँ तक मिल गई MA MB की, A बार X बार करते हैं। चलिए तो सर पहले इसका एरिया निकाला था यहाँ तक इसका एरिया निकाला था, तो यहाँ तक जो एरिया था मेरे पास वो था 0 से 2 17.5x माइनस 5x स्क्वायर था, यही था क्या? हाँ सर यही था। तो इसका एरिया जो निकला था वो क्या निकला था कि सर इसकी रिएक्शन घात बढ़ गई थी, तो घात बढ़ गई थी ना, तो जब भी आपको जब CG एरिया के साथ लोगे तो एक एक घात को एक्स्ट्रा बढ़ा दो, जो एक एक इसकी जो वो लगी हुई पावर लगी हुई, एक एक पावर को बढ़ा दो, बस वही CG हो जाएगी, बिल्कुल वही हो जाएगी, कहीं भी डाउट नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी। तरीके से करते रहोगे तो भूलोगे नहीं, और फिर ऊंदरे पांदरों में घुसोगे तो गलती कर बैठोगे। ये इतना सा पोर्शन था, तो इसकी एक एक घात बढ़ा दोगे क्या? बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो बढ़ाने और घटाने का काम तो हम आराम से कर देते हैं। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत आई क्या इसमें कि नहीं सर? तो ये लो, ये इसका DX हो गया, बस इतना सा काम करना, इतना सा ही काम करना है बस। बाकी आगे चलें, बाकी आगे चलो, चलो ठीक है सर। इसका एरिया कितना निकाला था आपने? सर इसका एरिया हमने निकाला था 13.75, तो बस 13.75 को ले लो, ये एरिया हो गया। इनटू में क्या करना है CG, इसकी CG कितनी हो जाएगी? अरे सर इसकी CG तो बड़ी दूरी काम होगी, MA प्लस 2MB, MA प्लस है ना प्लस MB इंटू L/3, ये कैसे करेंगे अपन? तो वो चीज इतनी सी तो कहानी है, ये इतनी सी तो कहानी है, इतनी सी तो कहानी बनेगी CG की। तो MA MB के लिए तो बड़ा कौन सा है वो रख लो मान, MA प्लस MA की वैल्यू कितनी है, इसको मैंने MA मान लिया, एक बार को मान लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तोड़ने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ ले आता हूँ। ये मैंने इसको MA मान लिया, ये मैंने MB मान लिया, MA की वैल्यू 15 है, यहाँ 12.5 है, बीच की दूरी कितनी है मेरे पास? 1 है। बताओ कहीं दिक्कत आएगी क्या? अब नहीं आएगी सर, इतनी देर से कन्फ्यूज है, लेकिन अब नहीं आएगी, किसी CG निकाल नहीं आएगी ना, CG निकालने में। तो वैल्यू पुट कर दूँ 15 प्लस 2 इंटू 12.5 प्लस 15 प्लस 12 इस कैलकुलेशन लिखना चाहो तो टॉप पे लिख लेना आपने, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको समझ में आने का। L/3, L कितना है 1/3, सॉल्यूशन कर दो इसको, सॉल्यूशन कर दो कितना आएगा ये? तो 0.48 इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप कितना आ जाएगा 0.48। ये किसकी CG आ जाएगी? कंटिन्यूस बीम में करते हुए आए हैं ना अपन CG निकालते हुए, एरिया और CG एक पास निकाले नहीं अपन ने, वहाँ निकाली तो थी, बस वही दिक्कत तो आ रही है इसमें, बस 0.48 निकाली। अब ये CG कहाँ तक की निकली है? यहाँ तक की निकली है, लेकिन बीम पूरा पीछे तक चल रहा है ना, पीछे से चलता हुआ आ रहा है बीम, तो साथ में पीछे की जितनी डिस्टेंस है वो ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कंटिन्यूस बीम में करते हुए आ रहे थे अपन। पर यहाँ निकाल रहे हो तो पीछे की लेंथ को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जुड़ा हुआ सेक्शन है ये। तो 0.48 ये तो मेरी इसकी निकल गई, प्लस में 2 कितना आ गया 2.48, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा 0.48 इंटू 2 प्लस 2। सर बड़ा ही दोहरा सवाल है, अरे दोहरा तो है इसलिए क्या करें, मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा सा ध्यान दे लो। A बार X बार को कंबाइंड लेके चल रहे हैं, एरिया 17.5x माइनस 5x स्क्वायर था, उसमें एक एक घात बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं आई सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ का एरिया और कंबाइंड X बार चल रहा था, एरिया और X बार की गुणा करनी है साथ में, बस इतना ध्यान रखना। एरिया जो निकाल रखा है बस एक पॉइंट बढ़ गया है, वो संख्या सवाल बड़ा हो गया, बाकी स्टेप कोई दिक्कत हार्ड वाली नहीं है। तो एरिया मेरा 13.75 पिछली बार निकाला ही था, अभी इंटू X बार CG ये निकली है, CG की मल्टीप्लाई कर दी, ये लो। इसी तरह ट्राइंगल के लिए चलेंगे, तो इसीलिए ट्राइंगल चलोगे तो इसको उतारना चाहो तो साइड में ऊपर उतार लेना, ताकि आप भूलो नहीं बाद में, ये पोर्शन कौन सा है? MCD वाला,
ये MC, ये MD वाला पोर्शन है, यहाँ से आपने CG निकाली है इसकी, तो इसको टॉप पे उतार लेना, जिससे आप जब ये देखोगे आप कहाँ से आया है तो आपको मालूम लग जाएगा कि चीज़ आई कहाँ से है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं ट्राइंगल के लिए बात करता हूँ। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आया था मेरे पास भैया, ट्राइंगल का एरिया कितना आया था सर, 6.25 आया था, 6.25 आया था। इनटू में क्या करना है इसकी CG, एक तो ट्राइंगल की CG कैसी होती है भाई, ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है मेरे को, तो ऐसा, तो इसकी CG क्या होती है सर, B/3 होता है, क्या फॉर्मूला, ये B है हमारे पास होता है, तो B कितना है मेरे पास, एक 1/3 बराबर कितना हो गया, 0.33 सर, हो गया। अब सर पीछे की लेंथ लेनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल लेनी पड़ेगी भैया, जुड़ा हुआ है ना, तो 2 एरी और 1 एरी कितनी होगी, 3, तो पीछे की लेंथ कितनी है, 3 है ना, 0.33 प्लस 3, पीछे की लेंथ जोड़नी है 3.33, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 0.333 प्लस 3। इसको भी उतारना चाहो तो ऊपर टॉप पे उतार लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा D वाला पोर्शन और B वाला पोर्शन, ठीक है, आपको एक एक चीज करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये समझ गए यहाँ तक, कोई बात, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत कि नहीं है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर समझ गए तो अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना अभी तो, अरे सर जी मरा दिया ना, ए बार एक्स बार, इसका वही सर मैंने कहा था ना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जितनी घात है 1 बढ़ा दो और उतना बट्टा कर दो, 17.5 का x² है तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, माइनस जितना है उसका 1 बढ़ा दो, 5x की पावर 4 कर दो, बट्टा 4 कर दो, बाकी इनको सॉल्व करते जाओ, लिखते जाओ, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 34.1, प्लस इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो ये हमारा आएगा 20.81। चलो अब इसमें क्या करना है सर, 0 से कितने की लिमिट है, 2 तक की लिमिट तो है, 0 से 2 की लिमिट तो है, यहीं तक की तो बात है। अब यहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो, x की जगह 2 रख के सॉल्व कर दो, x की जगह 0 रखेंगे, एक बार 0 रखोगे, इस पर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम एक बार क्या रखेंगे, फिर 2 ही रखेंगे, सीधा 0 क्यों रखेंगे, x बार 2 रखा तो 2 रख के सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा ये आ जाएगा 46.66, 46 पॉइंट मेरा 66 आ जाएगा। फिर माइनस इधर 2 रखोगे तो ये इसको सॉल्व करोगे, 2 रख के सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 20, ये आ जाएगा 20, प्लस ये 34.1 पहले से है ही मेरे पास, प्लस में 20.81 पहले से ही है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो a बार x बार मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 81.57 आ जाएगा। ये देख लो, सॉल्यूशन आपको ही करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको ये पढ़ना। सर इतना हार्ड सवाल पे भाई 10 नंबर लोगे एग्जामिनर से, ऐसे ही ले लोगे क्या, फ्री में थोड़ी ले लोगे। फिर आप कहते हो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन करो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो इससे भी टफ है, कई बच्चे जैसे कमेंट करते स्लोप एंड डिफ्लेक्शन करो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में तो आपको सवाल कहाँ से कहाँ पूछो, कितने सवाल करो उतने ही कम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसके कम से 4-5 सवाल कर लो, इसी तरह पैटर्न के हैं बस सारे सवाल, ठीक है। ये हो गया कैसे में, अब क्या करना है सर, अब सर इसकी भी CG और एरिया बराबर लेके चलना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, a डैश x बार डैश करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो कहानी खत्म होगी ना सर, हाँ इसके लिए कहानी खत्म होगी, बस यहीं तक दिक्कत थी, इनमें तो दिक्कत नहीं आती है, ये तो फटाफट हो जाता है। चलो a डैश x बार हो गया 81.57, चलिए मिटा दूं, साफ कर दूं, एक रिएक्शन MA प्लस MB वाली 20.83 बन रखी है, अपने कॉपी में बस नोट करते जाओ, देखो सारी चीज कहानी आपको एकदम तरीके से मिलती जाएगी। फिर चलिए अब बात करता हूँ मैं आगे, ये मेरे पास 81.57 मिल गया, अब मैं किसकी बात करूं, इसके लिए बात करूं, इसके लिए मैंने एरिया क्या निकाला था, इसके लिए सर आपने एरिया निकाला था a डैश, निकाला था, बिल्कुल निकाला था। अब उसके लिए x बार डैश कर दूंगा, साथ में मल्टीप्लाई दूसरी चीज निकालूंगा इसकी, तो इसका एरिया आपने क्या निकाला था सर 2MA/MB, इसके लिए एरिया क्या निकाला था आपने, एरिया क्या निकाला था आपने सर 2MA प्लस MB निकाला था, देख लो भले एरिया निकाला था, हाँ निकाला था। अब इसकी CG क्या हो जाएगी, CG सर इसकी हो जाएगी MA प्लस 2MB अपॉन MA प्लस MB, ये CG हो जाएगी, तो इसकी CG क्या हो जाएगी, ये सर सवाल अच्छा है लगा पाया, बस यहाँ थोड़ा समझ आता है, MA प्लस MB इंटू L/3। अब इसको कर दो सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा, इसको MA प्लस MB से MA प्लस MB काट दूं, L/3 अपना कितना है, MA प्लस MB 4/3, L कितना है 4/3, वैल्यू पुट करोगे तो सीधे ये आ जाएगा 8/3 MA प्लस 2MB, MA प्लस 2MB आ गया, 2MB, ये क्या आ गया मेरे पास a डैश x बार डैश MA a डैश प्लस a डैश प्लस। अब क्या करना है सर, अब वही करना है जो हमेशा करते हुए आए हैं, क्या
ए एक्स बार 1 को बराबर करना है ए डैश एक्स बार डैश से बराबर। तो ए बार एक्स बार कितना आया आपके पास 81.57। अच्छा, और ये कितना आया है 8/3 एम ए प्लस 2 MB। देखो चीज़ वही है कहानी, 2 MB। तो एम ए प्लस 2 MB कितना हो जाएगा यहाँ से, एम ए प्लस 2 MB कितना हो जाएगा यहाँ से, एम ए प्लस 2 MB कितना, इसको सॉल्व करोगे तो एम ए प्लस 2 MB आपके पास कितना आ जाएगा भैया, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो एम ए प्लस 2 MB की रिएक्शन आपको मिल गई 30.58, 30.58, 30.58। ये लो, ये समीकरण बन गई 2। अब तो सर कहानी समझ में पूरी आ गई, नहीं आई हो तो एक बार और देख लेना प्लीज, पर छोड़ना मत। इतना जब इतना संघर्ष किया यहाँ तक आए हो खींच के मेरे साथ, तो आगे भी करना है इसको, कोई दिक्कत। अब तो बस खत्म ही हो गया, अब तो काटा पिट्टी वाला काम है। चलिए करें फिर सब रिएक्शन 1 और 2 को सॉल्व करने पर। रिएक्शन मिटा दो, तो इसको मिटा दो साथ में, चलो ठीक है। बस एम ए प्लस 2 MB रिएक्शन फर्स्ट व 2 को सॉल्व करने पर चलिए कर दीजिए भैया। फर्स्ट सेकंड कौन सी है, एम ए प्लस 2 MB बराबर कितना है 30.58। वहीं पहली क्या थी, एम ए प्लस MB कितनी थी, एम ए प्लस MB का मान कितना था 20.83 था क्या, 20.83। ठीक है, अब क्या करो सर, कर दो प्लस माइनस कर दो, माइनस कर दो इसको। एम ए प्लस MB से MB कट गया, 2 MB में से 1 MB गया था, MB 30.58 में 20.83 गया तो कितना आ गया 9.57, 9.57 किलोमीटर इंटू मीटर। ये लो भैया MB भी आ गया। अब एम ए निकाल सकते हो क्या, क्यों कौन निकाल सका गुरु जी। देखो आप अभी एम ए प्लस MB की समीकरण क्या है मेरे पास, एम ए प्लस MB की समीकरण क्या है 20.83। किसकी वैल्यू पुट कर दूँ B की, एम ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 9.57 बराबर 20.83 प्लस, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा 20.83 माइनस में 9.57 कर दूं तो एम ए बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो एम ए की आ जाएगी मेरे पास 11.08 किलोमीटर इंटू मीटर। ये लो खत्म कहानी, खत्म नहीं हुई गुरुजी, RARB और निकालना है अभी तो। एम ए MB निकला है कि वो RARB निकाले थे, वो तो वैसे ही थे, RARB तो अब निकालने पड़ेंगे ना अपने को मूवमेंट की सहायता से। अरे हाँ अब तुम होशियार हो गए, मतलब अब तुम्हें पता चल गया। एम ए और MB निकाल लिया, इतना यहाँ तक हो गया। मुझे 3-4 पेज भरीज गया, नहीं 3-4 पेज भर गए होंगे आराम से, कोई बात नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत की दरकार रहेगी इसमें। चलिए एम ए MB हो गया, अब अपन क्या करेंगे, वही हमेशा की तरह RARB निकालना है। तो एम ए MB को एक बार मैं साइड में लिख लूँ क्या, चलो लिख लेते हैं। एम ए की वैल्यू कितनी है 11.08। अब तो तुम ही निकाल सकते हो, अब तो मुझे करनी जरूरत ही नहीं है, अब तो ये सवाल तुम ही कर सकते हो, आगे हम कर लेते तो आपके चैनल पे क्यों आते। सोचने वाली बात नहीं है सर, ये बात भी सोचने वाली बात है। चलिए अब ए पे मूवमेंट लें, एम ए बराबर 0 ले लो सर, तो RB इंटू एल, एल कितना है 4 सीधा ले रहा हूँ, माइनस 10 इंटू भाई मूवमेंट माइनस, चलो मूवमेंट भी साथ में ले लूँगा, MB सीधा ले लेता हूँ, माइनस MB फिर आगे चला माइनस का 10 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 2 का हाफ प्लस MA बराबर 0। तो RB इंटू 4 कर दूं क्या, RB इंटू 4 बराबर में इधर भेज दूं सबको, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा MB प्लस का हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का MA हो जाएगा बराबर। बस सॉल्व कर दो। RB की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, RB की वैल्यू तो निकालनी है सर। अच्छा MB की वैल्यू कितनी थी, MB की 9.57 प्लस 30 प्लस 20, MA की वैल्यू कितनी है 11.08, RB इंटू 4, तो RB कितना हो गया, भाग लग जाएगा इसमें पूरे में, तो RB की वैल्यू करीब करीब आपके पास आ जाएगी 12.16 किलोमीटर, 12.16 किलोमीटर। तो इसी से RA कैसे निकल जाएगा सिमेट्रिकली, RA प्लस RB कितना था मेरे पास सर 10 दूनी 20 प्लस में 10 बराबर 30 किलोमीटर था।
30 माइनस, तो आर ए कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 माइनस 12.16 किलोमीटर, तो आर ए बराबर मेरे पास हो जाएगा, गुरुजी कहेंगे जल्दी है क्या, आपको बड़ी स्पीड से चल रहे हो, अरे स्पीड से नहीं चल रहा, लेक्चर पहले ही ऑलरेडी बड़ा हो गया और फिर आपको फिर बोरिंग लगेगा। तो ये तो चीज़ आपको आती हैं, इसलिए जल्दी से करा रहा हूँ मैं, इसलिए स्पीड से खींच रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, इतनी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, टॉस को कंटिन्यूस बीम कर लिया, रोलिंग लोड कर लिया, एसडीएमडी कर ली, तो ये चीज़ कराने में आपका समय खराब कैसे कर दूँ, कीमती समय है आपका। तो आर ए कितना आ गया मेरे पास, लिख लो, आर ए मेरे पास कितना आ गया 17.84, और आर बी कितना आ गया मेरे पास, आर बी मेरे पास आ गया 12.16 किलोमीटर। गुरुजी यही तो निकाले करते थे अपन। और एम सी कितना आ गया था, एम सी 15 आ गया था, एम डी कितना आ गया था मेरे पास 12.5। लास्ट में यही कहानी तो मैं किया करता था आपको कि हाँ सर यही कहानी किया करते थे आप, निकल गई बिल्कुल। तो सवाल खत्म हो गया, इसका मतलब गुरुजी बिल्कुल खत्म हो गया, बस एक डायग्राम ड्रॉ कर दो, एस एफ डी कर दें क्या सर, बिल्कुल कर दो। चलिए तो आओ इसी के नीचे पोर्शन लेके चलना है, ठीक है ना, इसी के नीचे चलो। आर ए कितना है मेरे पास 17.8, अपना कैलकुलेटर निकाल लो, अपना अपना केशियो निकाल लो, जैसे जैसे बता दो वैसे कर दो। तो आर ए कितना है आपके पास 17.8, तो 17.8 प्लस कर दिया आपने, ऊपर गए 0.8, 17.8 ऊपर गए, चलो और 17.8 ऊपर चले, ये 17.8 हो गया मेरे पास। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या काम कर रहा है सर, यूजुअल काम कर रहा है, कितने में कर रहा है 10 माइनस 2, तो जस्ट सी से पहले निकालूंगा, जस्ट सी से पहले निकालूंगा तो माइनस का क्या कर दूंगा, माइनस कर दो 10 इंटू 2 मतलब 20, माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया मेरा, माइनस का 2 किलोमीटर आ गया सर, यहाँ पे सी पर माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई बात नहीं, आ जाने दो। तो सीधे चले आप यहाँ आ गए, 10 माइनस 2 पॉइंट आ गए। अब चलते चलो, अब कोई लोड काम नहीं कर रहा सर, कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आके माइनस का 10 किलोमीटर और काम कर रहा है, तो फिर माइनस का 10 और कर दो, माइनस का 10 और कर दो, तो माइनस का 10 कर दिया तो कितना आ गया 12.2 किलोमीटर आ गया आपके पास, कितना आ गया 12.2। तो अभी देखो माइनस का 10 इंटू 2 20 किया था आपको, 12 17.5 था, 17.8, 17.8 माइनस 20, तो ये माइनस का 2.2 हो गया प्लस में। तो आप इधर किस चले, फिर माइनस का 10 और किया 2, तो इसको देखना 12.16 आ रहा है कि 17.84 से 12.16 आ रहा है, इसको देखो एक बार आप, एक मिनट सॉल्व करना है इसको, देखो ये चीज सही है एकदम, अपना रिएक्शन सारी सही है, तो इसको देखो एक बार कितना आ रहा है 12.16, ठीक है, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जिस तरफ से बना रहा हूँ उस तरफ किस तरह से बना लो, मैंने इस साइड से ले लिया है, तो उस साइड से आपको, इस साइड से मैंने एस डी बीएमडी में आपको सिखाया हुआ है पूरा, ये चीज़ मैंने आपको एस डी बीएमडी में पूरी सिखाई हुई है, तो वहाँ देख लेना। 12.16 मैंने इधर से ले रखा है, बाएं साइड से बड़ा ले रखा है, तो 12.16 प्लस चला, फिर यहाँ तक कोई लोड नहीं, माइनस के 10 गए तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 12.16, तो 12.16 आप प्लस चले, वहां से चलो चाहे इधर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लेना, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस डी बीएमडी में वहाँ अगर आपको दिक्कत हो तो वहाँ देख लेना। माइनस का कितना होगा 10 किलोमीटर, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं यहाँ से इस सिरे से ऊपर लगना लोड को प्लस ले रहा हूँ, वो मैंने आपको बताया, चाहे आप दाएं सिरे से ऊपर जाना प्लस लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को आप देख लेना, या आप इधर से करना चाहो इधर से कर लेना, इधर से कर लेना। -2, तो माइनस का 10 किलोमीटर इधर गया तो 12.16 में से, जब इधर गया तो 12.16 में से -10 किया तो अपने पास कितना आ गया 2.16 आ गया, 10 किया 2.16 आ गया ये यहाँ। फिर आप चले यहाँ तक कुछ भी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको सीधा ये चलना है, फिर यहाँ चलोगे सीधा आ जाएगा 17.8, कितना आ जाएगा 17.84 आ जाएगा आपके पास, 17.84, और फिर इसको आप मिला दोगे तो पूरा 17.8 चलेगा तो 0 आ जाएगा ये, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है ये, तो ये इसकी क्या बन गई आपकी एस एफ डी बन गई, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने उधर से ले लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से ले लोगे तो उधर से ले लो, चाहे इधर से ले लो, वो आपको कोई दिक्कत नहीं, इधर से लोगे तो इधर डायग्राम ऐसा बन जाएगा कुछ, देखो इधर से लोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा,
ठीक है, ये कोई गलत नहीं होगा, आप चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, ये डायग्राम फिर ऐसा बन जाएगा। कुछ बुकें इधर से ले लेती हैं, कुछ बुकें इधर से ले लेती हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से ले लो चाहे वो इधर से ले लो, डायग्राम बस एक दूसरे का अपोजिट मिरर बन जाता है, बस एक दूसरे का मिरर बन जाता है। आपको जहां से इच्छा हो वहां से ले लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सवाल अपना हो गया है एकदम कंप्लीट। अब लगभग, अब देखो इसमें क्या होगा, अब मैं आपसे कहूं ये सवाल समझ में आ गया आराम से, चलिए अब देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, इस डायग्राम को बना लेना, डाटा लिख लेना। अब एग्जाम में आपको अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं तो कोई दिक्कत आने वाली है क्या? समझना मेरी बात को, यह सवाल आ जाए, ऐसा कई बार आया हुआ है, मान लीजिए 15 किलोमीटर पर मीटर दे दिया, ये 2 मीटर दे दिया, अब बताओ ये सवाल खाली आ जाए तो कोई दिक्कत क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक स्टेप कम हो जाएगा, मतलब सर, तो मतलब सर की जगह ये है, देखो ये बस सीधा आ जाएगा। अच्छा सर मतलब ये तो इजी हो गया सर, उल्टा इतने से का वो करना है, इंटीग्रेशन करना है, और ये सीधा ट्राइंगल हो गया, मतलब बीच के एक ब्रैकेट कम हो गया, बीच का एक काम कम हो गया आपका। हाँ सर ये तो फिर उससे भी जीरा, अगर यहाँ तक ऐसा रहता है। बिल्कुल सही बात, समझ गए बात को, इस चीज को। इस टाइप के सवाल भी अब नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। अब देखो, अब मान लीजिए आपका एग्जाम में मैं करा दूंगा, फिर भी एक सवाल और, इसमें एक सवाल और ले लूंगा मैं, अगर आपको, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये यूडियल का आ जाए खाली पूरे का, तो क्या दिक्कत सर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये सीधा बनेगा, ये तो सिमेट्रिकल सेक्शन बन जाएगा। अब क्या होता है एग्जाम में ऐसा नहीं देता, वो एग्जाम में साथ में क्या करता है कि क्वेश्चन को टफ करने के लिए देता है, साथ में पॉइंट लोड और देता है। बस बुद्धि यहीं तो ये ऐसा आता है ना, ये फेल कराने के पूरे जिम्मेदार है ना, बोर्ड वाले चाहते नहीं हम पास हो, हम ये सीखें तो वो दे देते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, इस सवाल को 2 सवाल में तोड़ लो। सर कैसे? देखो कैसे, इस सवाल को 2 सवाल में तोड़ लिया करो। बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत आती है? नहीं सर। इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत आएगी फिर? नहीं सर। तो यहाँ A1 निकलेगा, A डैश निकलेगा, A1 निकलेगा, A सेकंड डैश निकलेगा, निकल जाएगा। फिर वहां से वो x बार 1 निकलेगा, x बार 2 निकल जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ पे A डबल निकलेगा, A3 निकलेगा दूसरा। तो इसका एरिया उसका एरिया, मतलब यहाँ पर जो A बार x बार आएगा, जो CG एरिया आएगा, उन दोनों का एरिया जोड़ देना। इसका जो एरिया है टोटल, इसका जो एरिया है उसको जोड़ देना, तो दोनों मिक्स हो गया। इसकी जो CG आएगी और इसकी जो CG आएगी उसको जोड़ देना, तो यहाँ से क्या आपको कंबाइंड रिएक्शन मिल जाएगी। बस वही काम करना है। सर नहीं समझ में आ रही, नहीं आ रही तो फिर मैं ही कराऊंगा, क्यों दिक्कत लेगा फिर मैं, पर वो सवाल बड़ा हो जाएगा, उसको चलो मैं ही कराऊंगा अगली बार लेक्चर में। अगर आप हो सके तो कोशिश करना, नहीं हो पाए तो फिर छोड़ देना उसको, ठीक है, चलो मैं करा दूंगा फिर बाद में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, इस सवाल की कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और शेयर पर बहुत जोर से ध्यान दें, ध्यान कर विशेष कर, ठीक है। थैंक यू सो मच।